परम पूज्य गुरुदेव आदि शक्ति वेद माता गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनकी कृपा से जो भी मन में भाव विचार आ रहे हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, मुझे माध्यम बनाकर वो आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं कोई भी बात कहूं उसके पहले हम एक बार महामंत्र गायत्री मंत्र का स्मरण करें। क्यों हम सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं? क्या कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को ही चुना? क्या कारण है कि उन्होंने इतने करोड़ों मंत्रों में से गायत्री मंत्र को ही चुना? क्या कारण है? क्यों हम बार बार गायत्री मंत्र के लिए जोर देते हैं? हम क्यों कहते हैं कि गायत्री यज्ञ करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, उच्चारण करो, उससे क्या लाभ होगा हमें? अक्सर आज के युग के जो युवा हैं उनके मन में है प्रश्न उठता होगा कि ये मंत्र कहने से क्या हो जाएगा। हम 15 मिनट तक 24 बार गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र कह रहे हैं, इसके कहने से क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हमारे 15 मिनट जो यूट्यूब और फेसबुक में जाने वाले हैं वो इस मंत्र कहने में व्यर्थ हो रहे हों। उनके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि क्या कारण है और हम क्यों कहें गायत्री मंत्र। निश्चित रूप से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता तब तक हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न उठना ही व्यक्ति के जिंदा होने का एक प्रमाण है कि उसके अंदर कुछ जिज्ञासा हो रही है, कुछ जानने की इच्छा हो रही है कि ये क्यों है। एक वैज्ञानिकता, एक अनुसंधान की उसके अंदर एक विचार आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गायत्री मंत्र को हम क्यों उच्चारण करते हैं? तो हमारे वेद बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 3 चीज हैं जो उसके जीवन में सब कुछ संपूर्ण कर सकती हैं और उनका अभाव हो तो अपूर्ण कर सकती हैं। क्या? उन्होंने तीनों का बताया, कहा कि अज्ञान, अभाव और आसक्ति। अज्ञान, अभाव और आसक्ति। अगर व्यक्ति के जीवन में अज्ञान है और उसके जीवन में अभाव है और उसके जीवन में आसक्ति है तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और तीनों में से एक की कमी है तब भी नहीं कर सकता। जिसके जीवन में 3 है उसके जीवन में सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? 3 है क्या? देखो, अज्ञान, अज्ञान का मतलब उसे किसी चीज की जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, किसी भी तरह का भौतिक, आध्यात्मिक, किसी भी संदर्भ में किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान की देवी कौन है? ज्ञान की देवी मां सरस्वती है। तो जब अज्ञान होता है तो मां सरस्वती के अगर हम पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, मां सरस्वती कोई मूर्ति, प्रतिमूर्ति की देवी नहीं है। हम लोग उनकी पूजा मूर्ति के रूप में करते हैं, लेकिन वो तो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त एक निराकार शक्ति के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन मां सरस्वती की जब कृपा होती है, उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञान है, जब उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है तो जो अज्ञान का अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का पहला काम है कि हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको समाप्त कर देना, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा उसके पढ़ने से होती है। ध्यान से सुनना। दूसरा है अभाव। अब अभाव का क्या कारण है? व्यक्ति के जीवन में अभाव होगा तो परेशान होगा। मान लो उसे पनीर और चीज वाली पेटीज चाहिए, खानी है। बच्चा राम के पास जाके उसका मन है खाने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, धन का अभाव है, और धन नहीं है तो अपने कार्यक्रम में अपना जो करना चाहता है उसमें असफल हो जाएगा। तो अभाव को कौन दूर करता है? अभाव को दूर करती है हमारी मां लक्ष्मी, क्योंकि जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनके जीवन के समस्त अभाव समाप्त हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। और एक शब्द और मैंने बताया था, एक होता है आशक्ति। हमारे शरीर में बल नहीं है, हमें शक्ति नहीं है कि हम जाके गेट तक चले जाएं, हम उठ के ये काम कर लें, या हम मच्छर चौराहे तक टहल के चले जाएं उस पेटीज को खाने के लिए या रसगुल्ले को खाने के लिए। हमारे पास धन भी है, हमारे पास धन भी है और हमारे पास ज्ञान भी है कि रास्ता पता है, या हमें ये भी पता है कि कहां से किस तरह से मिलेगा, लेकिन आसक्ति है, हमें वो शक्ति नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए।
तो भी हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तो ये आशक्ति जो है, इसको शक्ति में परिणत करने का कार्य किसका है? माँ काली का, काली का। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रीं ह्रीं ह्रीं और क्लीं, ये तीन जो बीज मंत्र है, श्रीं जो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीं जो है माँ काली का बीज मंत्र है, और ह्रीं जो है वो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। तो जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण मात्र करते हैं, हमें उसका ज्ञान विज्ञान पता हो या ना हो, उसको ऐसे शब्द संयोजन है, उसकी ऐसी वैज्ञानिकता है कि जब भी हम गायत्री मंत्र का मन को एकाग्र करके उच्चारण करते हैं, तो जो ब्रह्मांड में ये तीनों शक्तियां बीज मंत्र रूप में जो विद्यमान है, उनसे हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो प्राण है, वो उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। और जब कनेक्ट होने लगते हैं तो ऊर्जा का प्रभाव हमारे तरफ होने लगता है। हमारे अंदर जो हम कहते हैं ना प्राण स्वरूप परमात्मा, वो प्राणों का प्रभाव होने लगता है, और प्राणों के प्रभाव के साथ साथ तीनों शक्तियों का समावेश हमारे शरीर में होने लगता है, और उसके जीवन से आसक्ति, अभाव और अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें महामंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, और इसमें ये शक्ति है। तो हम एक बार इसका उच्चारण करते हुए फिर अपने बात को आगे बढ़ाएंगे, अपने विषय पर पहुंचेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठें और इस महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक सुर में करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय भी कम है, हम लोगों को घर भी जाना होगा। हम गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव एक प्रवचन में कहते हैं कि आदमी आजकल ना मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जहां भी उसे मिल जाए कि यहाँ धार्मिक स्थान है या कोई संत है या महात्मा है, कोई सिद्ध है, उसके आगे हाथ फैलाने लग जाता है, अपनी लिस्ट बना के पहुंच लगने लग जाता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बोले जहां भी देखो आदमी लेने के लिए तैयार है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहता। देगा भी तो ऐसी चीज देगा जिसका उस सिद्ध के जीवन में कोई उपयोग नहीं, देना नहीं चाहता है। और गुरुजी ने कहा है कि अगर पाना है तो देना सीखो। एक उन्होंने प्रवचन में एक छोटी सी पत्रिका भी लिखी है, उसका शीर्षक भी यही है कि पाना है तो देना सीखो। तो हम लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। हमारे अंदर कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम धर्म का कार्य करें, चाहे समाज का कार्य करें, तो उस कार्य को करने के पीछे स्वार्थ जरूर हमारे पीछे लगा रहता है कि हम इस कार्य को इस उद्देश्य से कर रहे हैं। गुरु जी का हवन करेंगे तो इसलिए कर रहे हैं, गुरु जी का पूजन करेंगे तो ये मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। कुछ भी करने के लिए हम भगवान के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। लेकिन कई लोग दुखी होते हैं कि हमने गुरु जी से इतना मांगा, हमने ये वाले देवताओं से इतना मांगा, हनुमान जी से इतना मांगा, लेकिन हमें मिला ही नहीं। पता नहीं उन्हें किन्हें मिल जाता है, हमें तो नहीं मिलता है। हम तो मांगते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएं और 1 करोड़ रुपए मिलते ही नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं बेटा एक बात ध्यान रखना, कह रहे अगर तुम्हें कुछ परमात्मा से चाहिए है तो अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर तुम पात्र नहीं हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल भी जाए, क्या भरोसा तुम उनको सद मार्ग में लगाओगे, अच्छे कार्य में लगाओगे। तो तुम किसी के पास भी जाओ, चाहे अपने बाप के सामने जाओ, चाहे किसी के भी सामने जाओ, वो भी तुम्हें 10 रुपए देगा तो उस 10 रुपए की पात्रता देखेगा कि तुम्हें देने लायक है कि नहीं है। तुम्हें अगर वो 1 लाख रुपए देगा तो 4 लोगों से पूछेगा, तुमसे पूछेगा भैया क्या करना है। जब तुम्हारे पिता तुम्हें 1 लाख देने में तुम्हारी पात्रता को जांचते हैं तो परमात्मा ऐसे ही क्या तुम्हें सब दे देगा, और तुम हाथ फैलाते हो कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो कहते हैं तुम हाथ मत फैलाओ, जिसके सामने पात्रता होती है, जिसमें पात्रता होती है, उसे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। वो अगर चुनाव जीतना चाहता है तो वो अपनी पात्रता सिद्ध कर दे तो अपने आप परमात्मा उसे सब दे देता है।
उसे किसी के सामने जाने की आवश्यकता है या नहीं है वो खुद समझता है, क्योंकि व्यक्ति पात्र के लिए प्रकृति भी सब देने को तैयार है। पानी जब बरसता है तो सभी जगह बरसता है, लेकिन वही उस पानी का सदुपयोग कर पाते हैं जो पात्र होते हैं। पत्थरों पे बरसता है लेकिन उन पे एक बूंद भी नहीं टिकता, और अगर घड़ा रखा होता है तो घड़ा भर जाता है। हम अगर पात्र होंगे, जो परमात्मा का अनुग्रह है, जो गुरुदेव की कृपा है, वो सभी पर बराबर बरस रही है, निरंतर बरस रही है, लेकिन हम पात्र नहीं बन पा रहे हैं कि वो अनुग्रह को हम अपने अंदर संचित कर पाए। बाहर से फैल फैल के निकलता चला जा रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कैसे हम पात्र बन पाए, कैसे हम जो चाहते हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, कैसे हम वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नदी जो है वो अपना सारा जो जल है उसका अंतिम प्रवाह समुद्र में समर्पित करती है। सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं समुद्र में? क्योंकि नदियां भी जानती हैं कि पात्र कौन है। नदी यहां वहां चली जाएगी तो पात्र तो है नहीं। गंगा को कौन संभाल पाएगा? गंगा को संभाल पाएगा समुद्र, और उन्हें पता है कि ये हमें संभालेगा और बाद में फिर रिटर्न करके बाष्पीकरण करके फिर हिमालय पे बर्फ पिघले बनेगी और फिर पिघल के फिर रूटीन वही बनेगा। तो नदी भी अपने पात्र, जो पात्र है उसको समर्पित होती है। चाहे वो भागीरथ हो, गंगा को लेने के लिए भागीरथ जी का नाम आता है कि गंगा को धरती पर वो लाए, तो गंगा भी उनके कहने पे आ गई। क्यों आ गई? अगर वो ये चाहते, आजकल का आदमी जैसे मैंने कहा कि अपनी लिस्ट लेके जाता है, स्वार्थी है, और परमात्मा जानता है। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण लेते हैं। अगर गुरुदेव ये सोचते कि पैसा कमाएंगे और बढ़िया हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में, विमानों में, चार्टर प्लेन में घूमेंगे फिरेंगे और अपने परिवार के लिए सब करेंगे और खाएंगे पिएंगे, ऐसे रहेंगे, सोना चांदी और करोड़पति अरबपति बनेंगे, तो हमें लगता है कि माँ गायत्री कृपा न करती, माँ गंगा कृपा न करती, परंतु उनके गुरुदेव उनको इन सिद्धियों से नहीं संचित करते, क्योंकि उनके अंदर वो स्वार्थ भाव आ जाता है। और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि भागीरथ अगर ये सोचते कि हम तो गंगा जी को धरती पर लाएंगे और अपना पेटेंट करा लेंगे और पैसे से सबको गंगा जल देंगे, तो माँ गंगा उनके कमंडल में उनके कहने से आने वाली नहीं थी। उनका भाव था सर्वार्थ का, स्वार्थ का भाव नहीं था कि हम अपना करेंगे। उनका भाव था हम सभी के लिए कर रहे हैं। गुरुदेव का भाव भी यही है कि समाज के लिए कर रहे हैं, विश्व के लिए कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुख के लिए कर रहे हैं। तब उनके जीवन में ये सिद्धियां, ये सारी चीजें आ पाई, क्योंकि गुरुदेव ने भी अपने अंदर पात्रता विकसित की है। उन्होंने बताया कि मैं पात्र हूं इन सिद्धियों का। भागीरथ ने बताया कि हम पात्र हैं। माँ गंगा, उन्होंने तपस्या करके ये बताया, तब माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई। तो हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि हम परमात्मा से मांगें, लेकिन मांगने से पूर्व हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम पात्र हैं उस चीज के। अगर हम पात्र बन जाएंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सब जानता है किसे क्या मिलना है, उसे अपने आप मिल जाता है। पात्र कैसे बने इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की।